सत श्री अकाल, प्रणाम मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उदयपुर से लेकर माउंट आबू बाय रोड। जी हाँ, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत से पहाड़, बहुत ही खूबसूरत सी टनल्स बीच में आती हैं और हमें ले जाती हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू जो है एक राजस्थान का बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है और वहाँ जाने का हमें एक नया ही अलग ही और अब हम पहुँच चुके थे माउंट आबू। माउंट आबू में सबसे पहले हम गए भीलवाड़ा मंदिर और जहाँ पे हमने बहुत ही एंजॉय किया। उस मंदिर की जो कलाकृतियाँ थी बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि हमें वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई, किसी को भी कैमरा ले जाना वहाँ अलाउ नहीं था, बट फिर भी हम ये मार्केट का जो व्यू था आपको वही दिखा पा रहे हैं। सो बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी मार्केट थी, बट बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। हमने वहाँ पे खूब शॉपिंग की, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, बैंगल्स मैंने ली, कुछ ड्रेसेस हमने ली और जो मेरी बेटी ने पहनी मैंने पहनी। और बैंगल्स इतनी डिफरेंट ही वैरायटी की थी। माउंट आबू में बेसिकली थोड़ा सा गुजराती टच भी आता है, वो गुजरात बॉर्डर पे ही एक तरह से आप कह लीजिए पड़ जाता है, तो गुजराती टच भी वहाँ के हमें कल्चर में देखने को मिल रहा था। जो वहाँ के लोकल आइटम्स थी, सो गुजराती टच था वहाँ पे। सो कुछ बैंगल्स मैंने अपने लिए ली, कुछ बैंगल्स मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ली, कुछ बैंगल्स अपनी मम्मा के लिए ली। और इस तरह से हम अपने माउंट आबू की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था नक्की लेक वहाँ पहुँचे। बट वहाँ उस टाइम तक जो वेदर था थोड़ा सा फॉगी हो गया था और थोड़ा बारिश वाला माहौल बनना शुरू हो चुका था। बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, बट बहुत ही खूबसूरत सा मौसम यहाँ पे इस टाइम लग रहा था। नक्की लेक पूरी तरह से दिख नहीं पा रही थी, बट जो उस टाइम का जो व्यू था बहुत 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 ऑसम, मज़ा आ रहा था। उस व्यू को हमने खूब एंजॉय किया। हालांकि हम वैसे तो हिल स्टेशन से ही हैं, बट फिर भी इस हिल स्टेशन का अपना अलग ही एक चार्म था। और उसके बाद अनवी अर्जुन को थोड़ी सी अपनी एडवेंचर एक्टिविटी करनी थी, तो वो उसके लिए चले गए और हम चले गए थे वहाँ पे अपने कुछ फ़ोटोशूट करवाने के लिए। उन्होंने एक जो स्विंग था उसका राइड लिया, जो जॉइंट स्विंग, और उस स्विंग को देख के तो मेरा दिल एकदम से काँप भी गया था। पूरी वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट लास्ट का जो कुछ मोमेंट था जब वो बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, उस टाइम का कैप्चर हो पाया है। सो इन्होंने तो बहुत एंजॉय किया। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत एकदम से थ्रिलिंग था वो देखना भी, और बच्चों ने किया, हैट्स ऑफ टू देम। उसके बाद वो थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न चले गए। और उसके बाद से हमने तो मेरी और अनवी की तो खूब शॉपिंग हो चुकी थी, ज्वेलरी की, ड्रेसेस की। अर्जुन रह चुका था कि मुझे भी अब शॉपिंग के लिए कहीं तो लेके जाओ, तो हम वहाँ पे पास की मार्केट में गए, बट फिर भी वहाँ पे उसके लायक जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बॉयज़ के साथ ऐसा ही होता है, गर्ल्स के लिए बहुत सी जो है ऑप्शंस होती हैं, बॉयज़ बेचारे रह जाते हैं शॉपिंग के मामले में। और अब समय था टाटा बाय बाय कहने का एक खूबसूरत सी जगह को। अब हम चल दिए थे अपने होटल की तरफ। होटल हमारा जो था माउंट आबू से थोड़ा नीचे उतर के गुजरात बॉर्डर की तरफ पे था, बिकॉज़ हमें चाहिए था थोड़ा रिजॉर्ट टाइप, स्विमिंग पूल हो, एक्टिविटीज़ हो जिसमें बच्चे एंजॉय कर पाएँ। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है अकॉर्डिंगली। तो हमने ऊपर ही माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वहाँ पे होटल ना लेके हमने नीचे उतर के गुजरात बॉर्डर वाली तरफ जाके वहाँ पे अपना एक रिज़ॉर्ट बुक करवाया था। सो अब बस वहीं के लिए हम निकल दिए थे। और बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता जो हम आते टाइम जिस हंसी वादियों को एंजॉय करते हुए आए थे, बस वापस वहीं से जा रहे थे और पहुँच चुके थे अपने रिज़ॉर्ट में। ये मॉर्निंग का व्यू है। इस रिज़ॉर्ट की भी अपनी ही एक अलग कहानी थी। बहुत ही खूबसूरत सा ये रिज़ॉर्ट था। और जैसे कि ये गुजरात बॉर्डर पे था बिल्कुल, तो आई थिंक गुजरात में जो है अल्कोहल बैन है, तो वो गुजरात वाले जो लोग हैं मेनली अहमदाबाद शायद यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे ही था। सो वहाँ से जो लोग थे यहाँ आते हैं अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए। सो इस रिज़ॉर्ट की भी कहानी बहुत ही खूबसूरत सी थी। हमें आइडिया नहीं था कि इस टाइप का माहौल वहाँ पे होगा, बट रात को पहुँच के तो बिल्कुल ही पार्टी वाला माहौल चल रहा था। बिल्कुल एकदम फुल ऑन पार्टी मूड था इस होटल में। वो वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ, आपने देखे ही होंगे। और यहाँ पे एक आयुर्वेदा सेंटर भी था। आपकी आयुर्वेदिक थेरेपीज़ यहाँ पे थी, डॉक्टर्स प्रॉपर थे यहाँ पे।
सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस रिज़ॉर्ट का। डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे हट्स थे, कुछ मड हट थे, कुछ वुडन हट थे, डुप्लेक्स हट्स थे, और बाकी जो डिलक्स रूम्स होते हैं वो सेपरेट, वो भी अवेलेबल थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी मेंटेन की गई थी। बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, डिफरेंट पार्क्स थे, फुटबॉल पार्क, वॉलीबॉल पार्क, और स्विंग्स डिफरेंट बहुत छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स थे। मतलब कुल मिला के एक टोटली ये एक फैमिली फ़न रिज़ॉर्ट फ़ील दे रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा यहाँ रहा। बाई चांस हमने ये बुक किया था बिकॉज़ हमें ऊपर उस तरह का होटल नहीं मिल पा रहा था जो हम चाह रहे थे। तो ये रिज़ॉर्ट हमें नीचे की तरफ, माउंट आबू से काफ़ी नीचे की तरफ को आके मिला था। सो बट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इवन हमारे कुछ सामान भी इस होटल में छूट गया था, तो उन्होंने कॉल करके हमें पूरा कांटेक्ट किया कि आपकी ये चीज़ यहाँ छूट गई है, और उन्होंने बाय कोरियर हमें पहुँचाया भी। राजस्थान से हिमाचल ये चीज़ पहुँची, और वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमारा सामान जो भी छूटा था, जो फ़ोटोग्राफ हमने माउंट आबू में क्लिक करवाए थे वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, एक्चुअली वो छूट चुके थे और वो उन्होंने हमें बाय कोरियर पहुँचाए। थैंक यू इस होटल की मैनेजमेंट को। और वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के बाद अब बारी थी वहाँ की ब्रेकफास्ट का मज़ा लेने की। सो हम वहाँ के ब्रेकफास्ट काउंटर तक पहुँच चुके थे, बट मेरा था फास्ट, तो मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं कर पाई। बट हाँ, वहाँ की पूरी डिशेस को मैंने अच्छे से देखा, जाना कि वहाँ किस तरह की जो ब्रेकफास्ट की डिशेस हैं वो रखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें। तो मेनली वहाँ पे गुजराती स्टाइल की ही डिशेस थी, बिकॉज़ जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो होटल है बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे है। तो यहाँ जो बिल्कुल वाइब्स थी वो गुजराती वाइब्स थी, खाने में भी, वहाँ के माहौल में भी, लोगों के बातचीत करने के तरीके में भी, उनके लैंग्वेज, जो मर्जी कह लीजिए, बट वहाँ पे गुजराती वाइब्स हर जगह पे नज़र आ रही थी और वो बहुत अच्छी भी लग रही थी। सो मेरा तो था फास्ट, तो मैं तो जस्ट एक्सप्लोर ही कर रही थी कि क्या क्या रखा है, और मुझे फाइनली लास्ट में मेरा वाला फूड कॉर्नर भी मिल गया कि जहाँ पे फूड्स रखे थे, और मैंने अपने फूड्स लिए और उसके बाद बस जस्ट एक्सप्लोर करती रही कि हाँ क्या है यहाँ पे। फाफड़ा देखा मैंने, खाखरा देखा, जो हम सुनते थे वो मैंने देखा। आज देख के जब टेस्ट नहीं कर पाई, ये मुझे दुख रह गया, बट हस्बैंड ने टेस्ट किया था तो उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी इसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करके जस्ट रेडी हो गए, तो बच्चों ने कहा कि चलो हमें साइकिलिंग करनी है, तो वो भी साइकिलिंग के लिए निकले, एक राउंड लगा के वापस आके, और अब टाइम था टाटा बाय बाय कहने का इस प्यारे से रिजॉर्ट को। और इसी तरह से हमारा ये जो माउंट आबू का ट्रिप था ये हुआ ख़त्म, प्यारी सी मीठी मीठी यादों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।